हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कौन आ गया हमारे घर, देखते हैं आगे व्लॉग में। ये मेरा बेटा है और हम खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि शाम हो रही थी। आशिर जो है अपने खेल रहा था टॉयज़ के साथ और मैं इसको कह रही थी कि अब बहुत टाइम हो गया, इसको अब सोना चाहिए। बस इसी भाग दौड़ में हम दोनों लगे हुए थे और फिर मेरा बेटा सो ही गया। फाइनली जब वो सोया मैंने उसे ब्लैंकेट वगैरह दिया क्योंकि एसी चल रहा होता है। फिर आ गई जी अगली सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक नया दिन देखने को मिला। उठते ही हाशिर जी अपने टॉयज़ को फिर से संभल करने लग गया और उनके साथ प्ले कर रहा था। अभी उसने मुझे पेसिफायर नहीं दी थी क्योंकि पेसिफायर मैं उठते ही उसकी ले लेती हूँ। तो अभी वो अपनी पेसिफायर लेके खड़ा था क्योंकि वो थोड़ा सा काम डाउन होने में उसको टाइम लगता है। फिर उसने मुझे बताया कि मम्मा स्कूटी ये देखें इस तरह से चलेगी। इस स्कूटी को मेरा बेटा साथ लेके भी सोता है, ठीक है। तो इसने बड़ा इंजॉय किया सुबह। तो फिर मुझे याद आया कि भाई उठ के तैयारी करें, हमने तो डे केयर जाना है, ऑफिस जाना है। तो मैंने जल्दी से निकाला आटा और सूखा निकाला और बनानी शुरू कर दी रोटी क्योंकि आज जाना था हाशिर के डे केयर में उसका पराठा और आलू अंडे का सालन जो मैंने बना के रखा था। मैंने कहा जल्दी से पराठा पहले बेल लेते हैं। अब अगला मरहला था कि आग भी जला ली जाए और तवा भी रख दिया जाए। तो जल्दी से जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ है मैंने डाला अल्लाह का नाम लेके ऊपर पराठा ताकि ये अच्छे से बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको घी लगा के पराठा बना लिया। तो ये है जी फाइनल फॉर्म। फिर जी दूसरी चीज़ जानी थी आशिर की। मैंने सोचा दूध सवैयाँ बना दूँ, 2-3 दिन हो गए थे। तो मैंने फिर से पैन को चढ़ा दिया चूल्हे पर और फिर मैंने दूध डाल दिया उसके अंदर। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हुआ, दूध को जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ फिर उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी थी। शुगर मैं थोड़ी सी ही डालती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ जायके के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बच्चों को शुगर देनी चाहिए। उसके बाद मैं लगी पराठे अंडे की तरफ। मैंने पराठा और आलू अंडे को मिक्स करके बिल्कुल चूड़ी की तरह बनाया, जैसे कि आप लोग देखते हैं मैं हर व्लॉग में बनाती हूँ ताकि वो बच्चा रोटी खा ले, रोटी मत छोड़े, ग़िज़ाइयत जाए उसके अंदर। फिर मैंने उसको डाला टिफ़िन बॉक्स में। ये उसका जी बन गया बॉक्स नंबर 1, आज के लंच का फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड था सवैयाँ बन के रेडी हो गई थी लेकिन थोड़ी गर्म थी। मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा किया और साथ साथ मैंने डाला तवे के ऊपर अंडा ताकि अपना ब्रेकफास्ट भी बनाएं। फिर जैसे ही सवैयाँ थोड़ी ठंडी हुई मैंने इनको डाल दिया आशिर के बाउल में और मैं फिर भी उसको हिला रही थी कि थोड़े से और ज़रा ठंडी हो जाए। तो जितना भी क्वांटिटी देनी है बस मैं उतना ही डाल के देती हूँ, ज़्यादा मैं बॉक्स में नहीं डालती हूँ। फिर मैंने उनके लगाए ढक्कन और दोनों हो गए लंच बॉक्स रेडी। ये है मेरे बेटे का आज का लंच। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट निकाला और ब्रेकफास्ट लेके मैं जाके बेड पे बैठ गई। फिर मैंने शब्बीर को भी ब्रेकफास्ट दिया। उनका ये एज़ यूजुअल सेम ब्रेकफास्ट होता है। तो हाशिर जो है अपने डैडी के साथ ब्रेकफास्ट करता है लेकिन हाशिर जी ज़िद करके गया उनके साथ बाहर और बाहर से ही लेके आया गंदी सी चीज़ें। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती अपने बच्चे को कभी मत ये खिलाएं, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। मैंने हाशिर को दिखाया कि हाशिर ये देखो इसके ऊपर तो बना हुआ है कालू अंकल। फिर हाशिर साहब के उड़ गए होश क्योंकि वो बहुत डरता है। फिर उसने थोड़ा सा सोचा मैं खाऊं या ना खाऊं एंड एट दी एंड उसने वो खा ही लिया। फिर से उसने कहा कालू अंकल को छोड़ो मम्मा, लेकिन ये जो अब लेके आए हैं ये खाना भी तो ज़रूरी है। तो बस फिर उसने कहा मैं ये फ़िनिश कर लूँ, अगली दफ़ा नहीं लेके आऊँगा। तो बस उसके बाद मेरे बेटे ने टॉयज़ की तरफ ध्यान दिया। खाने के फ़ौरन बाद टॉयज़ लिए, टॉयज़ से मुझे फ़िश बना के दिखाई। मामा ये देखें इस तरह से इसके पेयर्स ज्वाइन करेंगे, फ़िश बनेगी। हाशिर ने मनवाई आज अपनी ज़िद के मैंने आज डे केयर नहीं जाना है और वो फिर नहीं गया था। उसने घर पे ही रह के फ़िश बनाई, प्ले किया, टॉयज़ के साथ बहुत सारा प्ले किया और खा भी लिया। फिर मुझे याद आया कि इसने क्यों नहीं खाना खाया आज अच्छे से, क्योंकि उसके वो डे केयर के खाने थे। फिर मैंने वो जो बना के रख दिए थे वो बाहर निकाले, उनको गर्म किया। मैंने कहा चले हाशिर कुछ तो खाए। उतनी देर में हाशिर ये अपने ब्लॉग्स बना के मुझे दिखा रहा था। फिर उसने कहा कि मैं मम्मा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे घर में नया कोई आया इंसान। में डर गई। हाशिर अंदर कंबल में ब्लैंकेट के साथ फुल प्ले कर रहा था। ये उसका फेवरेट ब्लैंकेट है, वो अपने वाले छोड़ के मेरे वाले ब्लैंकेट को लेके सारा दिन प्ले करता है। अब अपने वो टैडी को सुला रहा था कि टैडी सो जाओ क्योंकि उसके अपने सोने का भी टाइम हो रहा था। लेकिन अभी हाशिर का लंच पेंडिंग था। ये देखें उसको झोली में ले रहा है, उसको कह रहा है सो जाओ और ना फिर मुझे दे रहा था कि मम्मा आप देखें क्यों नहीं सो रहा है। मैंने उसको कहा कि इसको इस तरह से पिलो पे डाल के फिर सुलाओ, लेकिन उसको एक फुल टाइम मज़ा चाहिए था कि ये मेरे से सो जाए बस। फिर दोनों लगे रहे और फिर मैंने आशिर को खाना सर्व किया। मैंने कहा बैठ जाओ बेटा, पहले खाना खा लो क्योंकि खाना खा के फिर आपके भी सोने का टाइम हो रहा है। क्योंकि लंच के बाद जो है लंच टाइम से पहले जो है 1 से 2 के दरमियान मेरी कोशिश होती है कि बच्चे सो जाएं, ताकि वो सोना भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। तो बस फिर आशिर रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ही देर में आशिर सो गया था। बस फिर मैंने इससे ये टेडी वगैरह लेके साइड पे रखा। फिर मैं अपने सफ़र पे निकल गई। मैंने कहा मैंने जॉब पे जाना है, तो बस फिर निकल गई जॉब पे।
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन था। The streets, we began to feel the fire. We rise. शिर की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।